नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ अशोक दुबे, फाउंडर डायरेक्टर योगा हैम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर हूँ एक बिल्कुल बहुत ही पावरफुल आसन को लेके। ये आसन शायद आपने नाम सुना होगा, इसे शवासन बोलते हैं। इसका एक अलग पर्सपेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ। आप समझते होंगे कि शवासन एक रिलैक्सिंग पोस्चर ही है। कभी कभी आप कर भी लेते हैं या बड़े रिलेक्टेंटली करते हैं। सोचा होगा चलो जितना टाइम मिला 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है, शवासन सबसे इंपॉर्टेंट आसन है योगाभ्यास का। सबसे सिंपल लगता है, इसलिए आप सोचते होंगे कि ये करें ना करें चलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप शवासन नहीं कर रहे हैं तो आप योग नहीं कर रहे हैं। योग का पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, पूरा फायदा आपको नहीं मिल रहा है। शवासन जैसा द ग्रेट योगा एक्सपोनेंट B.K. अयंगर जी ने कहा है कि शवासन सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट आसन है। मैं तो इसे किंग ऑफ आसनास बोलता हूँ। हालांकि कुछ लोग शीर्षासन को बोलते हैं, लेकिन मैं इसे किंग ऑफ आसनास बोलता हूँ। शवासन जितना आसान लगता है उतना ही ये मुश्किल भी है। मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट आसन है। थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा आपको। डिफिकल्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी मास्टरी बहुत ही मुश्किल है। 25 साल से मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, शवासन कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अभी भी परफेक्ट हूँ, मास्टर हूँ। दूसरे आसनों के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी महत्ता है। एवरी डे यू इम्प्रूव। दैट इज व्हाट द शवासना इज। दोस्तों, आज इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखने में बड़ा सिंपल लगता है। आप पीठ के बल लेट गए और लेट के हाथ पैर को आगे फैला दिया और रिलैक्सिंग पोस्चर में हो गए, और फिर आंखें बंद कर लिया और ध्यान सांसों पे ले गए या अपने शरीर पे ले गए। लेकिन इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है आपको। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, योग 8 अंग हैं योग के, 8 लिम्स, और जो 8वां अंग है इसका वो समाधि है, कैवल्य, निर्वाण। योग के द्वारा आप निर्वाण प्राप्त करते थे। यही हमारे ऋषि मुनियों का यही ध्येय होता था। वो फिजिकल वेलनेस के लिए योग नहीं करते थे क्योंकि उन्हें कोई बीमारी जैसी चीजें होती ही नहीं थी। और शवासन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता था जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है अभी भी, अगर आप इसे उस ध्येय से करें, उस तरह से करें तो। दोस्तों, ये जानने का प्रयास करें कि हम शवासन, जिसको बोलते हैं शव आसन, शव जैसा आसन है, तो हम हर योगाभ्यास के बाद शव जैसा क्यों होते हैं? ये हमें रिमाइंड कराता है, याद कराता है कि हमारी डेस्टिनी यही है। अंत में हमें यहाँ पे जाना है, और उससे आपको एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आएगा। आपका ईगो मेल्ट करता है। और ये अगर आप रोज करते रहें, ये रोज एक बार अगर आपको ध्यान में आ जाए योगाभ्यास के बाद कि मुझे ग्रेटफुल रहना है, हर सांस के लिए ग्रेटफुल रहना है, भगवान को, गॉड को, सुपर पावर को, जिसको भी आप मानते हो। ग्रेटफुलनेस इज द ग्रेट थिंग। दिस इटसेल्फ विल मेक यू मच बेटर पर्सन, मच मोर रिलैक्स पर्सन। दोस्तों, फिजिकल और मेंटल बेनिफिट भी इसके बहुत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शवासन करने से आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है।
ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएट डाउन हो जाता है। रेगुलर अभ्यास करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, आपकी दवा भी छूट जाती है। इंसोम्निया के जो मरीज हैं जिन्हें नींद कम आती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग नींद अच्छी नहीं आती तो है, अच्छी नहीं आती, बहुत ही अच्छा आसन है। आप देखेंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाएगी इसके रेगुलर अभ्यास से। फिजिकली दोस्तों, योगाभ्यास करने के बाद जो स्ट्रेचेस होते हैं बॉडी में, जो तनाव होते हैं, जो खिंचाव होते हैं, इन सब को एसिमिलेट करने के लिए बॉडी को थोड़ा वक्त लगता है और वो शवासन से बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। बॉडी के हर अंग, हर मसल्स की अपनी मेमोरी है और वे उसे मेमोराइज करते हैं। शवासन एक ऐसा आसन है जिसमें कि ये सारी क्रियाएं होती हैं अंदर अंदर। शायद इस बात को आप महसूस नहीं कर रहे होंगे दोस्तों। ये बड़ा पावरफुल आसन है। इसे आपको रोज कोई भी योगाभ्यास का सेशन बिना शवासन के खत्म नहीं होना चाहिए। यू मस्ट एंड योर सेशन, योगा सेशन विथ शवासन ओनली। I will repeat, with शवासन only every day। अब कितना करें ये क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं अगर आपके पास टाइम है तो 20 से 25 मिनट करें, लेकिन एक सिस्टम है, एक ट्रेडिशन है कि 1 घंटे अगर आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम 6 मिनट, एटलीस्ट 6 मिनट्स शवासन आपको करना ही चाहिए। और ये फीलिंग नहीं कि 6 मिनट बीता कि नहीं बीता। आप शवासन कर रहे हैं, 6 मिनट काउंट करते रहें और जैसे ही अंदाज लगा कि 6 मिनट हो गया, उठ गए। फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा दोस्तों तब होगा जब आप शवासन में ट्रेडिशनली जाइए, गाइडेड शवासन करिए। शुरू में साल, 2 साल, 3 साल तो मैं कहूँगा कि आप गाइडेड शवासन करिए। मेरा जो अगला वीडियो है जो साथ ही मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, उसमें सिर्फ आप ऑन करेंगे तो सिर्फ शवासन ही है। स्टार्ट शवासन से ही, इंस्ट्रक्शन से ही होगा, गाइडेड शवासन है। सिर्फ उसको आप ऑन कर लीजिए और गाइडेड शवासन आप करिए रोज़। 2-3 साल तक तो मैं कहूँगा रोज़ आप गाइडेड शवासन करिए। उसके बाद आपका अभ्यास इतना हो जाएगा कि आप खुद भी कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपके सामने है, उस पर आप जाएंगे तो आप शवासन कर सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में बता दूं कि शवासन होता कैसे किया जाता है। इसके लिए आप अपने मैट पे लेट जाइएगा, पीठ के बल, हाथ खुले हुए, हथेलियां खुली हुई, आधी खुली हुई, पैर थोड़ा फैले हुए और आंखें हल्की सी बंद। आंखों को जोर से बंद नहीं करना, हल्की सी बंद रहेंगी, पुतलियां ड्रॉप रहेंगी जस्ट। और इसी स्थिति में आपको अभ्यास शुरू करना होता है। और गाइडेड शवासन में जैसे जैसे गाइडेंस मिलती है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन होता है, आप बिल्कुल उसको फॉलो करिए। और अंत में शवासन खत्म होने के बाद मैं ये कहूँगा कि आप चाहें तो आप सीधे बैठने के बाद कम से कम 3 बार आप ओमकार का उच्चारण कर लें। उससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। दोस्तों, तो आप रेगुलर अभ्यास करिए। इस वीडियो के बाद मैं आपको ढेर सारे हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियो रिलीज़ करूँगा। एक आसन के बारे में, उनका डिटेल बताते हुए, उनके फ़ायदे बताते हुए, कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग हृष्ट पुष्ट रहें। और क्योंकि मुझे लगा कि शवासन सबसे महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए मैं अपनी पिछले सीरीज़ के बाद जो 7 आसनों की 7 अभ्यासों की सीरीज़ थी, उसके बाद पहला आसन जो मैंने शुरू किया है वो शवासन से शुरू किया है। दोस्तों, इसका अभ्यास करिए, आप निश्चित ही हृष्ट पुष्ट रहेंगे। आप मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली तीनों बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसका अभ्यास करें। और एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे, बहुत सारे आसन मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं अपने रेगुलर क्लासेस में बताता हूँ, वो सब आपको बताने वाला हूँ और सारी बारीकियाँ बताने वाला हूँ उसकी।
अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसे लाइक कर दीजिए, और लाइक करके आप शेयर भी करें अपने दोस्तों में, क्योंकि आप ज़रूर चाहेंगे कि आपके जो नज़दीकी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सबको बेनिफिट हो इससे, है ना। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही अगला आसन लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।